नमस्कार दोस्तों। कहते हैं कि स्त्री के चरित्र और पुरुष के भाग्य के बारे में इंसान तो क्या देवता भी अनुमान नहीं लगा सकते। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अक्षय खन्ना की, जिन्हें फिल्म इंडस्ट्री में लगभग फिनिश्ड मान लिया गया था। 1.5 दशक तक यही अक्षय खन्ना काफी हद तक गुमनाम रहे, लेकिन पहले औरंगजेब और अब रहमान बलूच के रोल में इस आदमी ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आदित्य धर की नई फिल्म धुरंधर के बारे में, जो साल की सबसे कंट्रोवर्शियल मूवी मानी जा रही है। जहां एक तरफ इस फिल्म ने भारत में रिकॉर्ड तोड़ कलेक्शन किया है, तो वहीं दूसरी तरफ गल्फ देशों में इसे बैन कर दिया गया है। लेकिन आखिर क्यों? क्या वजह थी कि अक्षय खन्ना का डार्क रोल कुछ देशों को नागवार गुजरा? और क्या वाकई इस फिल्म के पीछे कोई रियल पॉलिटिक्स या कल्चरल सेंसिटिविटी है? तो चलिए जानते हैं आज के इस डीप एनालिसिस वीडियो में। धुरंधर आदित्य धर द्वारा निर्देशित एक भारतीय जासूसी एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जो भारत की खुफिया एजेंसी के एक गुप्त मिशन पर आधारित है और पाकिस्तान के ल्यारी गैंग वॉर से प्रेरित है, जिसमें रणवीर सिंह एक भारतीय जासूस की भूमिका निभा रहे हैं, तो वही आर माधवन इंटेलिजेंस एजेंसी के टॉप ऑफिसर यानी रियल लाइफ में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल का किरदार निभा रहे हैं। इसमें अजीत डोभाल के शुरुआती दिनों के गुप्त मिशन और भारत के ल्यारी अंडरवर्ल्ड को खत्म करने के बारे में दिखाया गया है, जिसमें एक भारतीय जासूस दुश्मन के इलाके में घुसकर अपने मिशन को पूरा करता है। लेकिन इन सब के बीच बड़ी बात यह है कि धुरंधर को लेकर अब लोग दो हिस्सों में बंट गए हैं। कुछ लोग इसे सरकार समर्थक बता रहे हैं, वर्तमान सरकार के विचारधाराओं को बढ़ावा देने वाला प्रोपेगेंडा बता रहे हैं, तो वही कुछ लोग इसके सपोर्ट में खड़े हैं। लेकिन मेरी माने तो असली फैसला तब होगा जब आप खुद इस फिल्म को देखेंगे, क्योंकि इसमें पहला ही सीन प्लेन हाईजैक का है, जिसमें आर माधवन जो अजीत डोभाल का रोल प्ले कर रहे हैं, प्लेन में जाते हैं, वहां उन्हें खून के निशान दिखते हैं, फिर वह लोगों से बात करते हैं, उन्हें आश्वस्त करते हैं और अंत में भारत माता की जय के नारे लगाते हैं। लेकिन कोई भी जय नहीं बोलता, क्योंकि पीछे बंदूक ताने आतंकवादी खड़े होते हैं। तो यह कोई फैंटेसी सीन नहीं है, ये सच है, क्योंकि खुद अजीत डोभाल ने भी यह बात कई सालों पहले बताई थी। इस बात का पर्सनल तौर से ये बना था कि जब ये हाईजैकर वहीं पर थे, तो मैं हवाई जहाज के अंदर स्वयं मैंने सारे के सारे पैसेंजर्स को एड्रेस किया। मैंने उनसे कहा कि बोलिए भारत माता की जय या जय हिंद, तो उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया। मुझे इस बात का जरूर बना था। धुरंधर की कहानी भारतीय खुफिया एजेंट्स के एक ऐसे मिशन पर आधारित है जो एक विदेशी जमीन पर अंजाम दिया जाता है। यह मिशन इतना सीक्रेट है कि अगर यह फेल हुआ तो बात देश पर आ सकती है। वैसे इस फिल्म में रणवीर सिंह, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल और आर माधवन जैसे बड़े बड़े स्टार्स हैं, लेकिन इन सब के बीच एक आदमी ऐसा भी है जो बिना शोर मचाए सिनेमा घरों में पूरी तरह से महफिल लूट रहा है। वो ना ही रॉ है और ना ही विलन, लेकिन फिल्म रिलीज होने के बाद थिएटर से बाहर निकलने वाले हर शख्स के जुबान पर सिर्फ एक ही नाम है, और वो है अक्षय खन्ना की। अक्षय खन्ना को इंडस्ट्री में हमेशा से अंडररेटेड कहा गया, लेकिन धुरंधर को देखने के बाद लोगों का मानना है कि वो अंडररेटेड नहीं बल्कि वो अंडर यूटिलाइज्ड थे, उन्हें सही रोल दिया ही नहीं गया। लेकिन धुरंधर में उन्हें वो कैनवास मिला है जिनके वो रियल हकदार थे। फिल्म धुरंधर में अक्षय खन्ना ने जिस रहमान डकैत की भूमिका निभाई है, उसकी हर ओर चर्चा हो रही है। कम उम्र में ही अपराध की दुनिया में कदम रखने से लेकर अंडरवर्ल्ड डॉन बनने तक अक्षय खन्ना का यह रोल उनके आज तक के करियर का सबसे बेहतरीन काम माना जा रहा है। यह फिल्म इसलिए भी खास मानी जा रही है क्योंकि जब भी हम स्पाई यूनिवर्स शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? उड़ती हुई गाड़ियां, भारी भरकम बंदूकों की आवाजें और स्लो मोशन एंट्री, क्योंकि बॉलीवुड ने हमें आज तक यही आदत डलवाई है। लेकिन धुरंधर इस रटे रटाए फार्मूले से बिल्कुल अलग है, क्योंकि आदित्य धर जिन्होंने उरी द सर्जिकल स्ट्राइक बनाई थी, उन्हें पता है कि असली जासूसी मसल से नहीं बल्कि माइंड से होता है। और यही कारण है कि इस फिल्म में अक्षय खन्ना का किरदार बेहद शांत है, और यही शांति उन्हें खतरनाक बनाती है। अक्षय खन्ना, जिन्हें हम अब तक हीरो या देशभक्ति के रोल में देखते आए हैं, धुरंधर में पूरी तरह अलग अवतार में नजर आ रहे हैं। उन्होंने खुद अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि यह रोल उनके करियर का सबसे चुनौतीपूर्ण रोल था, क्योंकि इसमें उन्हें दर्शकों से सहानुभूति नहीं बल्कि नफरत कमानी थी। उनके डायलॉग्स और स्क्रीन प्रेजेंस ने दर्शकों को ऐसा झटका दिया है कि सोशल मीडिया पर डार्क खन्ना ट्रेंड करने लगा है।
और यही कारण है कि अक्षय खन्ना के इस रोल ने खाड़ी देशों में विवाद छेड़ दी है। फिल्म को लेकर कुछ धार्मिक प्रतीकों की गलत व्याख्या का आरोप लगा, तो वही कुछ समीक्षकों ने इसे हिंसा को ग्लोरीफाई करने वाला बताया। फिल्म को पहले यूएई, कतर और बहरीन में रिलीज करने की अनुमति मिल गई थी, लेकिन बाद में इसे अचानक बैन कर दिया गया। कहा गया कि फिल्म में कुछ दृश्य और संवाद स्थानीय दर्शकों की भावनाओं को ठेस पहुंचा सकते हैं। कुछ मोनोलॉग्स को इस्लाम विरोधी बताकर सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाए गए, तो कुछ देशों ने इसे झूठा प्रोपेगेंडा बताया। वैसे गल्फ देशों में खासकर सऊदी और कुवैत का सेंसर बोर्ड अपनी संप्रभुता को लेकर बहुत ही सख्त होता है। धुरंधर में दिखाया गया कि भारतीय एजेंट्स एक मिडिल इंस्टेंस देश में घुसकर ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। ऐसे में किसी भी देश की सरकार या नहीं चाहेगी कि बड़े पर्दे पर यह दिखाया जाए कि विदेशी जासूस उनकी नाक के नीचे अपना मिशन पूरा करके चले जाए, क्योंकि वो इसे अपने सुरक्षा की कमजोरियों के तौर पर देखते हैं। दूसरा ये कि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आर्टिकल 370, बेल बॉटम और फाइटर जैसे फिल्मों के साथ भी यही हुआ था, क्योंकि गल्फ देशों में पाकिस्तान का भी एक बड़ा डायस्पोरा रहता है। और यही कारण है कि जब भी किसी भारतीय फिल्म में पड़ोसी मुल्कों या इस्लामिक कट्टरपंथ के खिलाफ एग्रेसिव रुख अपनाया जाता है, तो गल्फ सेंसर बोर्ड विवादों से बचने के लिए उसे बैन कर देता है। तो ऐसे में यह सवाल उठता है कि क्या यह बैन सही है? एक फिल्म मेकर के नजरिए से देखें तो यह अभिव्यक्ति की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर हमला है। कहानी आखिर कहानी होती है, उसे फिक्शंस की तरह देखा जाना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ हर देशों के अपने नियम और अपने रेड लाइन्स होते हैं, ये बात भी सच है। लेकिन विडंबना देखिए कि गल्फ मार्केट बॉलीवुड के कमाई का एक बहुत बड़ा जरिया है। इस बैन से फिल्म मेकर्स को करोड़ों का नुकसान जरूर होगा, लेकिन इतिहास गवाह है कि जब भी किसी फिल्म को बैन किया जाता है तो अक्सर वह फिल्म के लिए सबसे बड़ी मार्केटिंग का जरिया बन जाता है। और धुरंधर इसका जीता जागता उदाहरण है। और यही कारण है कि भारत में इस फिल्म को लेकर अब लोग और ज्यादा इंटरेस्टेड हैं कि आखिर इस फिल्म में है क्या जो वहां की सरकारें इसे रिलीज करने से डर रही हैं। कॉन्क्लूजन यह है दोस्तों कि धुरंधर सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं है, बदलते हुए भारत की फॉरेन पॉलिसी का एक सिनेमाई रिफ्लेक्शन है। हो सकता है कि आपको इसमें दिखाई गई राजनीति से सहमति ना हो, लेकिन एक सिनेमा प्रेमी होने के नाते आपको यह फिल्म अक्षय खन्ना के लिए जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि अक्षय खन्ना का रोल यह साबित करता है कि टैलेंट को किसी पीआर या शोर शराबे की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इस फिल्म के जरिए अक्षय खन्ना ने किरदार नहीं, ऑरा क्रिएट किया है। आए और छा गए। बहुत बहुत धन्यवाद।